श्री कृष्ण के जन्म के समय और उनकी आयु के विषय में पुराणों व आधुनिक मिथक विज्ञानियों में मतभेद हैं। हालांकि महाभारत के समय उनकी आयु 72 वर्ष बताई गई है। महाभारत के पश्चात पांडवों ने 36 वर्ष शासन किया और श्री कृष्ण की मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस गणना से उनकी आयु उनकी मृत्यु के समय लगभग 108 वर्ष थी। ये संख्या हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यही नहीं, परगमन के समय ना उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनका बाल रूप देखने का अनुरोध किया और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव ने बालक के रूप बृहस्पति अवतार लिया। उसके बाद भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु के बाल रूप को देखने की इच्छा जताई। पहले अयोध्या में श्री राम के और फिर गोकुल में श्री कृष्ण अवतार के बाल रूप को देखने के लिए स्वयं भगवान शिव वेश बदलकर पृथ्वी पर आए। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के आराध्य भगवान शिव ही थे। श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध स्रावित होती थी, अतः उन्हें अपने गुप्त अभियानों में इनको छुपाने का प्रयत्न करना पड़ता था, जैसे कि जरासंध अभियान के समय। ठीक ऐसी ही खूबियां द्रौपदी में भी थीं, इसीलिए अज्ञातवास में उन्होंने सैरंध्री का कार्य चुना ताकि चंदन, उपटन आदि में उनकी गंध छुपी रहे। पांडवों की दादी सत्यवती के शरीर से भी ऐसी ही मादक गंध आती थी जो उन्हें महर्षि पराशर के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। सामान्यतः मृदु रहने वाली कृष्ण की मांसपेशियां युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थीं। यही कारण था कि स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। श्री कृष्ण की परदादी मारिशा और सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थीं। कृष्ण के पालक पिता नंद आभीर जाति से थे, जिन्हें आज अहीर कहा जाता है, जबकि उनके वास्तविक पिता वसुदेव ययाति के पुत्र यदु के वंशज थे। यदुकुल में जन्म लेने के कारण उन्हें यादव कहा जाता है। कई लोग द्रौपदी को श्री कृष्ण की बहन कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वे द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। उनकी सौतेली बहन सुभद्रा के अतिरिक्त उनकी एक और बहन थी। उसका नाम एकानंगा था, जो उनके पालक माँ बाप यशोदा और नंद की पुत्री थी। कहीं कहीं उन्हें ही विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजा जाता है। जब श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ देवराज इंद्र के यहाँ से वापस लौट रहे थे, तब एकानंगा उनसे मिलने आई थी। श्री कृष्ण की प्रसिद्ध बहन सुभद्रा वास्तव में उनकी सौतेली एवं बलराम की सहोदर बहन थी, रोहिणी की पुत्री, और वो कृष्ण से 22 वर्ष छोटी थीं। सुभद्रा का जन्म वसुदेव के कंस के कारागार से मुक्त होने के कई वर्ष बाद हुआ था। श्री कृष्ण बलराम से केवल 1 वर्ष छोटे थे, पर वे उनका आदर अपने पिता की तरह करते थे। बलराम की पत्नी रेवती उनसे वर्षों नहीं बल्कि युगों बड़ी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककुदमी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुँचिए। वहाँ शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य हैं। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। द्वापर में जन्म लेने के कारण बलराम केवल 7 हाथ लंबे थे, जबकि सतयुग की होने के कारण रेवती 21 हाथ की थीं। बलराम ने अपने हल के दबाव से रेवती की ऊंचाई भी 7 हाथ की कर दी। बलराम और रेवती की पुत्री का नाम वत्सला शशिरेखा था। सुनने में ये अजीब लगता है और इसका कोई वर्णन महाभारत में नहीं है, पर दक्षिण भारत की दंत कथाओं के अनुसार वत्सला का विवाह उसकी अपनी बुआ सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था, जो उसका भाई भी था। बलराम ने वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ तय किया। इससे अभिमन्यु बड़ा दुखी हो गया, किंतु जब घटोत्कच ने देखा कि उसका भाई बड़ा व्यथित है, तो उसने विवाह से पूर्व वत्सला का अपहरण कर लिया और फिर उसका विवाह अभिमन्यु से करवा दिया। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन वास्तव में महाभारत में है ही नहीं। राधा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में रहा है। राधा उनसे 7 वर्ष बड़ी थीं और कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनका विवाह रायन या अयन नाम के गोप से हुआ था। इसके पश्चात केवल एक बार ही राधा श्री कृष्ण से द्वारका में आकर मिली थी, जहां सत्यभामा ने उनकी परीक्षा ली और मुंह की खाए।
परीक्षा के बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा था कि फिर कभी राधा का अपमान करने का प्रयत्न ना करे क्योंकि उनके हृदय में सदैव राधा रहती है। श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण जन्म के तुरंत बाद मय दानव के द्वारा कर लिया गया। कहते हैं कि प्रद्युम्न को रुक्मिणी ने देखा भी नहीं था। मय दानव के यहाँ उसका पालन पोषण उसकी दासी माया ने किया। माया, जो कि रति का अवतार थी, जानती थी कि प्रद्युम्न ही कामदेव का अवतार है और इसी कारण उसने प्रद्युम्न का पालन पोषण मातृत्व के भाव से नहीं किया। बड़े होने के बाद प्रद्युम्न ने माया से विवाह किया और 16 वर्ष बाद वापस लौटे। माया उम्र में प्रद्युम्न से तो क्या, उसकी अपनी मां रुक्मिणी से भी बड़ी थी। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को देखते ही पहचान लिया क्योंकि उसकी शक्ल श्री कृष्ण से बहुत अधिक मिलती थी। जहां प्रद्युम्न की शक्ल श्री कृष्ण से अत्यधिक मिलती थी, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध अपने दादा श्री कृष्ण की प्रतिलिपि ही थे। जब बाणासुर की पुत्री उषा ने अपनी सखी से कहा कि उसने स्वप्न में एक अति सुंदर राजकुमार देखा है और वो उससे ही विवाह करेगी, तो उसकी सखी ने पहले उसे प्रद्युम्न का चित्र बनाकर दिखाया, जिसे देखकर उसने कहा कि इनकी शक्ल उस स्वप्न वाले पुरुष से बहुत मिलती है, पर ये वो नहीं है। फिर उसने श्री कृष्ण का चित्र बनाया, जिसे देखकर उषा ने लज्जा से सर झुका लिया। फिर उसने कहा कि हाँ, ये वही व्यक्ति है, पर ना जाने क्यों इसे देखकर उसके मन में पितृतुल्य आदर का भाव आ रहा है। ये सुनकर उसकी सखी समझ गई कि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर स्वामी नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, जिनके साथ कृष्ण बहुत समय बिताया करते थे और शास्त्रार्थ किया करते थे। बहुत लोग समझते हैं कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे, किंतु ये गलत है। महावीर जैन धर्म के 24वें और सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। जैन धर्म की स्थापना स्वामी ऋषभनाथ आदिनाथ ने की थी। हिंदू धर्म में नेमिनाथ को घोर अंगिरस के नाम से भी जाना जाता है और उनकी आयु 1000 वर्ष बताई गई है। श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। 16 वर्ष की आयु में गोकुल को छोड़ने के बाद कृष्ण कभी भी वापस नहीं गए। वे दोबारा अपने पालक नंद, यशोदा और अपनी बहन एकनंगा से नहीं मिले। हालांकि उन्होंने एक बार उद्धव को वहां भेजा था, जिसे लोगों ने श्री कृष्ण ही समझ लिया क्योंकि उद्धव की काया उनसे बहुत मिलती थी। बलराम भी अपने जीवन में केवल एक बार गोकुल गए थे। देवर्षि नारद से वार्तालाप में श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था कि वे अपनों यादव बंधुओं सात्विकी, कृतवर्मा, अक्रूर, सत्यराजित आदि के कृत्यों से ही सर्वाधिक क्षुब्ध थे। कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा से सर्वाधिक प्रेम करते थे, किंतु अधिक क्षुब्ध भी उन्हीं से थे। अपने पुत्रों में श्री कृष्ण जाम्बवंती के पुत्र सांब से सर्वाधिक दुखी थे। सांब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया और वही एक ऋषि के श्राप के कारण पूरे यादव वंश के विनाश का कारण भी बना। जब सांब लक्ष्मणा से विवाह करने हस्तिनापुर गया तो दुर्योधन ने उसे बंदी बना लिया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए जाने वाले थे कि बलराम उन्हें द्वारका में ही रोककर स्वयं हस्तिनापुर गए। जब दुर्योधन ने सांब को मुक्त करने से मना कर दिया तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर को गंगा की ओर झुका दिया, जिससे हस्तिनापुर गंगा में डूबने के कगार पर पहुंच गया। बाद में भीष्म के बीच बचाव के बाद दुर्योधन ने सांब को मुक्त किया और लक्ष्मणा का विवाह भी उससे कर दिया। वर्तमान के हस्तिनापुर की भूमि अभी भी गंगा के छोर की तरफ झुकी हुई है। ऋषि दुर्वासा और गांधारी के श्राप के कारण अंत समय में उनके पुत्र सांब के गर्भ से एक मूसल पैदा हुआ और देखते ही देखते मूसल का ढेर लग गया। वहीं समुद्र किनारे सारे यादव वीर उन्हीं मूसलों से आपस में लड़ने लगे, जिससे क्षुब्ध होकर श्री कृष्ण और बलराम ने वही उगी घास को उखाड़कर स्वयं सभी यादवों का संहार कर दिया। इसके बाद पहले बलराम और फिर कृष्ण ने भी संसार का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण के वंश में एकमात्र जीवित व्यक्ति उनका प्रपौत्र वज्रनाभ था, जिसे युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बैठाया। हस्तिनापुर शासन अर्जुन के पौत्र और पांडव कुल के एकमात्र जीवित व्यक्ति परीक्षित को मिला। परीक्षित का जीवन भी श्री कृष्ण के कारण ही बचा था। जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की मृत्यु उत्तरा के गर्भ में ही हो गई, तब श्री कृष्ण ने ही अपने योगबल से उन्हें पुनर्जीवन दिया। युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में सभी करने के लिए अलग अलग काम दिए गए थे। दुर्योधन को धन का प्रबंधन और कर्ण को ऋषियों और याचकों को दान देने का काम दिया गया।
श्री कृष्ण उस यज्ञ में अग्रदेवता थे, फिर भी उन्होंने स्वयं ब्राह्मणों और ऋषियों के पैर धोने का कार्य लिया। यज्ञ में ऋषि कणाद को भी मना कर वही लाए थे। केवल श्री कृष्ण को ही भगवान विष्णु का परमावतार और उनके सर्वाधिक समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वे नारायण के 16 कलाओं से युक्त थे। उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में केवल 64 दिनों में 64 विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था। कहा जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 12 गुणों के साथ अवतरित हुए, इसीलिए उनमें मानवीय गुण अधिक था और उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया, किंतु श्री कृष्ण भगवान नारायण के सभी 16 गुणों के साथ जन्मे, जिस कारण उन्हें परमावतार कहा गया। यही कारण है कि जहाँ श्री राम को सभी दिव्यास्त्र तपस्या अथवा गुरु से प्राप्त करने पड़े, वही श्री कृष्ण को वो स्वतः ही मिल गए। श्री कृष्ण के वंश में एकमात्र जीवित व्यक्ति उनका प्रपौत्र वज्रनाभ था, जिसे युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बैठाया। हस्तिनापुर शासन अर्जुन के पौत्र और पांडव कुल के एकमात्र जीवित व्यक्ति परीक्षित को मिला। परीक्षित का जीवन भी श्री कृष्ण के कारण ही बचा था। जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की मृत्यु उत्तरा के गर्भ में ही हो गई, तब श्री कृष्ण ने ही अपने योग बल से उन्हें पुनर्जीवन दिया। युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में सभी करने के लिए अलग अलग काम दिए गए थे। दुर्योधन को धन का प्रबंधन और कर्ण को ऋषियों और याचकों को दान देने का काम दिया गया। श्री कृष्ण उस यज्ञ में अग्रदेवता थे, फिर भी उन्होंने स्वयं ब्राह्मणों और ऋषियों के पैर धोने का कार्य लिया। यज्ञ में ऋषि कणाद को भी मना कर वही लाए थे। केवल श्री कृष्ण को ही भगवान विष्णु का परमावतार और उनके सर्वाधिक समकक्ष माना जाता है, क्योंकि वे नारायण के 16 कलाओं से युक्त थे। उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में केवल 64 दिनों में 64 विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था। कहा जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 12 गुणों के साथ अवतरित हुए, इसीलिए उनमें मानवीय गुण अधिक था और उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया, किंतु श्री कृष्ण भगवान नारायण के सभी 16 गुणों के साथ जन्मे, जिस कारण उन्हें परमावतार कहा गया। यही कारण है कि जहाँ श्री राम को सभी दिव्यास्त्र तपस्या अथवा गुरु से प्राप्त करने पड़े, वही श्री कृष्ण को वो स्वतः ही मिल गए। अनुश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने आधुनिक मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था और रासलीला और डांडिया उसी का नृत्य रूप है। कलारीपटु का प्रथम आचार्य उन्हें ही माना जाता है और इसी कारण द्वारका की नारायणी सेना आर्यावर्त की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके रथ में 4 अश्व जुते रहते थे, जिनके नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक थे। श्री कृष्ण के धनुष का नाम श्रांग था, जो भगवान विष्णु का धनुष माना जाता है। इसे महादेव के पिनाक के साथ संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुष माना जाता है। श्रांग एवं पिनाक दोनों का निर्माण विश्वकर्मा ने साथ साथ किया। एक बार ब्रह्मा जी ने जानना चाहा कि दोनों में से कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। इसके लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव में अपने अपने धनुष से युद्ध हुआ। युद्ध इतना विनाशकारी था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर युद्ध को रुकवाया, नहीं तो समस्त सृष्टि का नाश हो जाता। बाद में शिव जी के पूछने पर ब्रह्मा ने श्रांग को पिनाक से श्रेष्ठ बता दिया, क्योंकि युद्ध के बीच में भगवान शिव श्रांग का सौंदर्य देखने के लिए एक क्षण के लिए स्तंभित हो गए थे। इससे रुष्ट होकर महादेव ने पिनाक धनुष को जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि अब इस धनुष का विनाश भी विष्णु ही करेंगे। बाद में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार ले उस धनुष को भंग किया। महाभारत में श्रांग को कृष्ण के अतिरिक्त केवल परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन ही संभाल सकते थे। श्री कृष्ण की तलवार का नाम नंदक था, जो उन्हें भगवान विष्णु से मिला था। नंदक को विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के लिए बनाया था। इसी तलवार से उन्होंने मधु और कैटब नमक दैत्यों का वध किया था। रामायण में ये तलवार महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को दिया था और महाभारत में ये कृष्ण को मिला था। ये इतनी शक्तिशाली थी कि एक ही प्रहार में पर्वत को भी काट देती थी। श्री कृष्ण की गदा का नाम कौमुदकी था, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ गदा मानी जाती है। कौमुदकी को विश्व का प्रथम और सबसे शक्तिशाली गदा माना जाता है, जिसका निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने नारायण के लिए किया था। भगवान विष्णु से वो गदा कृष्ण को प्राप्त हुई। महाभारत में कृष्ण के अतिरिक्त कौमुदकी को केवल बलराम और भीम ही उठा सकते थे। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण का मुख्य आयुध सुदर्शन नामक चक्र था, जो उन्हें श्रीहरि से प्राप्त हुआ।
भगवान विष्णु को सुदर्शन महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। सुदर्शन चक्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जब सारे और दैत्यों का आतंक बढ़ गया और भगवान विष्णु उन्हें अपने साधारण अस्त्रों से नहीं मार पाए, तब उन्होंने भगवान शिव की 1000 वर्षों तक तपस्या की। जब रुद्र ने उनसे वरदान मांगने को बोला तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा दिव्यास्त्र चाहिए जिससे वे राक्षसों का नाश कर सकें। इस पर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से सुदर्शन चक्र को उत्पन्न किया, जिसमें 108 आरे थे, और इसे नारायण को दिया, जिससे उन्होंने सभी राक्षसों का नाश किया। ये चक्र उन्होंने परशुराम को दिया और फिर परशुराम से इसे कृष्ण को प्राप्त हुआ। ये इतना शक्तिशाली था कि त्रिदेवों के महास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र के अतिरिक्त केवल इंद्र का वज्र और रुद्र का त्रिशूल ही इसके सामने टिक सकता था। महाभारत में कृष्ण के अतिरिक्त केवल परशुराम ही इसे धारण कर सकते थे। श्री कृष्ण ने पवन पुत्र हनुमान की सहायता से सत्यभामा, गरुड़, बलराम, अर्जुन एवं सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ा। सत्यभामा को अपनी सुंदरता का, गरुड़ को अपनी गति का, बलराम को अपनी शक्ति का, अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का और सुदर्शन को अपनी मारक क्षमता का गर्व था। बलराम ने पौंड्र के सेनापति, जिसे वो हनुमान ही मानता था, केवल एक प्रहार में वध किया था। कृष्ण की इच्छा से हनुमान साधारण वानर के रूप में उनसे लड़े, जिससे बलराम को समझ आ गया कि वो अकेले सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अर्जुन के बाणों से बने बांध को हनुमान से सिर्फ एक अंगुली से तोड़ उनका घमंड दूर किया। इसके विषय में यहाँ पढ़ें। कृष्ण की आज्ञा से गरुड़ हनुमान को निमंत्रण देने गए और कहा कि श्री राम ने आपको बुलाया है, इसीलिए आप मेरे पीठ पर बैठ जाए ताकि मैं आपको उनके पास ले जाऊं। हनुमान ने कहा कि तुम चलो, मैं पीछे आता हूं। गरुड़ अपनी पूरी शक्ति से उड़ा, पर द्वारका पहुंचने पर हनुमान को वहां खुद से पहले पहुंचा देख उसका घमंड भी टूटा। सुदर्शन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर रुद्रावतार ने सुदर्शन को अपने मुंह में दबा लिया और अंदर पहुंचे। वहां कृष्ण, श्री राम और सत्यभामा सीता के रूप में बैठे थे। हनुमान ने पहुंचे ही कृष्ण को प्रणाम कर कहा कि हे प्रभु, आपने किस दासी को अपने पास बिठा रखा है? ये तो माता सीता के 16वें अंश के बराबर भी नहीं। इससे सत्यभामा का अभिमान भी टूट गया। अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, किंतु मद्र की राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में अर्जुन भी लक्ष्वेद नहीं कर पाए थे। फिर श्री कृष्ण ने लक्ष्वेद कर लक्ष्मणा से विवाह किया, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी कृष्ण के विरोधी थे। बाद में सुलह होने के बाद रुक्मी ने श्री कृष्ण और बलराम को चौसा खेलने बुलाया। श्री कृष्ण ने जाने से मना कर दिया, पर उनके मना करने के बाद भी बलराम खेलने गए। बलराम चौसा में कुशल नहीं थे, इसीलिए वो बार बार हार रहे थे और रुक्मी हर बार उनकी खिल्ली उड़ा रहा था, जिस कारण वे अत्यंत क्रोध में थे। अंत में बलराम ने खेल खत्म करने के लिए अपने पास से आखिरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी और जीत गए। रुक्मी ने छल से पासे बदल दिए और कहने लगा कि वो जीता है। इस पर क्रोधित बलराम ने वही पड़े कांसे के पात्र से रुक्मी का वध कर दिया। बाद में वे बड़ा पछताए और फिर कभी चौसा ना खेलने की प्रतिज्ञा की। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि पांडव जुए में अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए हैं, तो बलराम ने दुर्योधन से अधिक युधिष्ठिर को ही दोषी माना। श्री कृष्ण ने कई युद्ध लड़े, किंतु महाभारत के अतिरिक्त जो अन्य महाभयंकर युद्ध थे वो उन्होंने जरासंध, काल्यवन, नरकासुर, पौंड्रक, शाल्व और बाणासुर के विरुद्ध लड़ा। कंस, चाणूर और मुष्टिक जैसे विश्व प्रसिद्ध मल्लों का वध भी उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में कर दिया था। बाणासुर के विरुद्ध तो उन्हें स्वयं भगवान शिव से युद्ध लड़ना पड़ा और भगवान रुद्र के कारण ही बाणासुर के प्राण बच पाए। आज वैज्ञानिक जैविक युद्ध की बात करते हैं, पर युगों पहले उस युद्ध में भगवान शिव के महेश्वरज्वर के विरुद्ध उन्होंने वैष्णवज्वर का प्रयोग कर दिया था, जो संसार का पहला जीवाणु युद्ध था। अर्जुन श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे, किंतु कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ ही हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र निकाल लिए थे। बाद में इंद्र के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। गोकुल में इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन को पूरे 7 दिनों तक उठाए रखा। श्री कृष्ण हर प्रहर अर्थात दिन में 8 बार भोजन करते थे।
जब गोकुल वासियों ने देखा कि उनके कारण श्री कृष्ण 7 दिनों से भूखे हैं तो गोवर्धन की पुनः स्थापना के बाद उन्होंने कृष्ण के 8 बार के हिसाब से 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाए। तभी से वासुदेव को 56 भोग चाहने की परंपरा शुरू हुई। श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी थी। उनके अतिरिक्त उनकी 3 मुख्य रानियों में जाम्बवंती और सत्यभामा की गणना की जाती है। मुख्य 8 रानियों में इन तीनों के अतिरिक्त सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा एवं भद्रा की गिनती की जाती है। उनकी 100 अन्य मुख्य रानियां भी थीं, तो इस प्रकार उनकी मुख्य पत्नियों की संख्या 108 बताई जाती है। इसके अतिरिक्त नरकासुर का वध कर उन्होंने वहां से छुड़ाई गई 16,000 कन्याओं से भी विवाह किया, क्योंकि किसी अन्य ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कृष्ण अपनी माया से हर रात्रि अपनी हर रानी से साथ रहते थे। उन्होंने प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र प्राप्त किए, जिसकी संख्या 1,61,080 होती है। दुर्भाग्यवश उन्हें स्वयं सभी का नाश करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। अंत में अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि उनका वो रूप साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। यही कारण था कि अर्जुन और देवताओं के अतिरिक्त केवल और कुछ सिद्ध ऋषि ही उनका ये रूप देख पाए। साधारण मनुष्यों में केवल संजय ने उनका दिव्य स्वरूप देखा, क्योंकि उन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत युद्ध में कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहां कोई पाप ना हो। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पाप ना हो, इसीलिए श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। एकलव्य को सभी जानते हैं, जिनसे गुरु द्रोण ने उसका अंगूठा मांग लिया था। उसके बाद भी एकलव्य धनुर्विद्या में प्रवीण हो गया और जरासंध के सेना में प्रमुख योद्धा बन गया। उसने जरासंध और शिशुपाल के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। जब श्री कृष्ण रण क्षेत्र में आए तो एकलव्य को 4 अंगुलियों से बाण चलाते देख आश्चर्यचकित रह गए। एकलव्य को बलराम ने अपनी गदा से दूर फेंक दिया, पर वह वापस आकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब पर टूट पड़ा। अपने पुत्र को बचाने के लिए कृष्ण ने शिला से एकलव्य के सर पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महाभारत के बाद अर्जुन से बात करते हुए कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। भीष्म, द्रोण और कर्ण को छल से मरवाया, और तो और तुम ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रह सको, इसके लिए मैंने स्वयं एकलव्य का वध भी कर दिया। कृष्ण ने काशी के राजा और वहां के पाखंडी ब्राह्मणों के विरुद्ध अभियान किया और अपने सुदर्शन चक्र से काशी को जलाकर राख कर दिया, किंतु भगवान शिव के त्रिशूल पर टिके होने के कारण वे उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सके। इस प्रकार महादेव के कारण काशी की रक्षा हुई। महादेव के त्रिशूल पर टिकी होने के कारण ही ये नगरी प्रलय में भी नष्ट नहीं होती।